एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लाह बागान पलामू के कुंदरी में स्थित है। इस बागान से 500 टन लाह उत्पाद होता है, लेकिन कई वर्षों से यह बागान वीरान पड़ा था। अब इस बागान का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। की पहचान पलाश, लाह और महुआ से होती है। पिछले कई दशक पहले पलाश और लाह से लाखों का उत्पादन होता था और हजारों परिवार का भरण पोषण होता था, परंतु कई वर्षों से यह बागान वीरान और विकास की बाट चूह रहा है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पर 90 के दशक में काम करते थे और अच्छी खासी रकम भी मिलती थी, घर परिवार चलता था, लेकिन बंद होने पर यहाँ पर सब बेरोजगार हो गए था। तो लाह बागान में होता था कि 3 फसल कटता था। एक फसल कट करके पेड़ पर चढ़ता, उतरैया होता 2 हो गया, अच्छा फिर बैसाखी हो गया 3 हो गया। 3 को सीजन मिलता था इनमें। तो पहले था 2.5 रुपया 3 रुपया से काम कर रहे थे। मैंने मोटा मोटी 50 रुपया तक हम काम करके छोड़े हैं। 15 साल से स्थिति गंभीर रही में कि कोई घूरने वाला भी नहीं है, ना कोई लेने वाला भी है, ना तो पब्लिक के तो लाभ होबे करता था, सरकार के भी लाभ होता था, पर पब्लिक के लाभ होता था। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर काम करने वाली समूह की महिला ने बताया कि समूह के द्वारा इस लाह बागान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था और कुछ समय के लिए यहाँ की समूह की महिलाओं के द्वारा लाह का उत्पादन भी किया जा रहा था, जिसे बंद कर दिया गया। और फायदा तो बंगला पर जमा होता है। हम तो कुछ नहीं, तो काटे जानती हूँ, बंगला पर जमा कर दे वाली 1 साल तो कमेबे के लिए, दूसरा साल से कुछ पुंजी नहीं कमाए, सब चोरे ले गए हैं, तो कहाँ से कमाएंगे? सब चोरा ले, सब चोरा ले। देखने वाला कोई नहीं। वो देखने वाले हैं, क्या जा रहे हैं, उन्हें चोरा के भाग जाता है, कब उन्हें निकल जाता है, कब रात के लेते हैं। तो रात के क्या बैठता है जंगल में, कोई नहीं देखते हैं। आप एक समूह के माध्यम से काम करती थी ना? हाँ, समूह में हली पहले, अब ना समूह छूट गया, ना मिले लगल कुछ मिल के छोड़ दे ध्यान। 2012 में एनजीओ के माध्यम से इसके फूल से समूह की महिलाएं अबीर और गुलाल बनाया करती थी, लेकिन यह काम भी कई वर्षों से बंद पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन को एक पहल करने की जरूरत है ताकि लाह बागान की शुरुआत फिर से हो सके और लाह का उत्पादन भी और लोगों को रोजगार मिल सके। उद्घोष फाउंडेशन के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2012-13 में पलामू उपायुक्त अमित कुमार की पहल से इस लाह बागान का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था, लेकिन वन विभाग की उदासीन रवैये से यह काम बंद हो गया। लेकिन विगत कई वर्षों के बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अथक प्रयास से कुंदरी लाह बागान को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह लाह बागान अगर पुनर्जीवित होता है तो इसके माध्यम से पलामू जिले में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जरूरत है इस बागान को डेवलप करने का, जहां पर पर्यावरण संरक्षण, लघु एवं कुटीर उद्योग, पर्यटन, यह सभी चीजों का समन्वय स्थल होगा और अपने आप में यह भारत का अनूठा स्थल को बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की पहल से यह कुंदरी का लाह बागान शुरू होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, या फिर यह भी ठंडे बस्ते में ही रह जाएगा। फिलहाल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस कुंदरी के लाह बागान के मामले में इसे आगे बढ़ाने का एक पहल भी किया है और इसे दिशा निर्देश भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस एशिया का दूसरा कहे जाने वाले लाह बागान का इसका बढ़ोतरी होगा और यहाँ के उत्पाद लाह का उत्पाद होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, या फिर यूं ही ये दंश जो आज तक झेल रहा है ये कुंदरी का लाह बागान, ये इसी तरीके से रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संतोष श्रीवास्तव, न्यूज़ 11, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।